सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने मतलब कि जो भी किया था, मतलब हमारा जो चैप्टर फर्स्ट पहले खत्म हो गया, जो सबको पता है, जो हमारा चैप्टर जो फर्स्ट अभी जस्ट जो फिनिश हुआ था, खत्म हुआ था, ठीक है। तो जिसने मतलब कि लाइव क्लास में था वो ठीक है, लेकिन जिसने वीडियो से कवर करा ना, जिसने वीडियो से कवर किया है भाई, उसके लिए एक चीज़ और है, मतलब अभी ना मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब मैं जो जो बातें बता रहा हूँ तुम उसे याद रखोगे। अभी मैं तुम्हें 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर जाकर तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसे कराऊंगा, उसके हिसाब से समझ लेना कि तुम कैसे कैसे क्वेश्चन करते हो, ठीक है। मेरे पास ना जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है कि मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म, अच्छा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मतलब कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। हेडिंग डाल लो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण संतुलित करना। ठीक है भाई, तो चलो अब ना मैं तुम्हें इसमें एक एक करके क्वेश्चंस वगैरह कराता हूँ, तुम्हें वो सारे क्वेश्चन पहले आने चाहिए, उसके बाद जाके भाई तुम्हें ना जो अगला जो चैप्टर है सेकंड वाला वो ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। चैप्टर जो फर्स्ट है वो जस्ट ही खत्म किया था मैंने, अभी जो मतलब कि जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन होंगे, इसको देख लेना, उसके बाद जाके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला उसमें बता रखा है कि मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि मीथेन है उसको ऑक्सीजन में जलाया जाता है, तो वो हमारे पास क्या बना रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है, ठीक है। ये ऐसा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, मीथेन है, मतलब कि जो मेरे पास क्वेश्चन फर्स्ट है वो है मीथेन, मीथेन इसको बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये मेरे पास बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, ठीक है। मीथेन को ऑक्सीजन में जलाने पे वो कार्बन डाइऑक्साइड और भाई वाटर में, अच्छा वाटर के बदले वेपर लिखा हुआ सकता है, ठीक है। वाटर के बदले क्या लिख सकता है, वेपर लिखा हो सकता है, मतलब भाप लिखा हुआ सकता है हिंदी में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसको अगर मैं बैलेंस करना चाहता हूँ ना, तो देखो हम लगाएंगे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस, ठीक है। हमें कुछ कुछ एलिमेंट के नाम याद होते हैं, पता है। मैं तुम्हें मतलब कि जो तुम्हारे पास था 9th क्लास में, जैसे मैं तुम्हें बता ऑक्साइड होता है, ठीक है, फिर जाके टेट्रा ऑक्साइड, ये सारी बातें 9th क्लास की, ठीक है। तो एक बार ना वो थोड़ी सी पता होनी चाहिए, उसके बाद जाके अगर नहीं पता है तो जब 9th की क्लास होगी मैं सबको साथ में करवा दूँगा, ठीक है। अब सुनो, तो भाई मीथेन ना वैसे तुम्हें इसका पता नहीं होगा, ये चैप्टर 4th से, ठीक है। जो चैप्टर 4th है ना उसके अंदर सारी की सारी बातें हैं इसकी। मीथेन वैसे मैं 9th में करवाया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारी बातें मैंने बताई थी, ठीक है। उसके बाद ना समझो, वैसे मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का सबको पता है क्या होता है, O। अच्छा देखो, तुमने कहीं कहीं पे देखा होगा कि ऑक्सीजन का ना O2 लिखा होता है ऑक्सीजन का O2, जो ऑक्सीजन है उसका मेरे पास O2 लिखा होता है। मान लो मैं नहीं लिख पा रहा O2, मैंने गलती से O लिख दिया, ठीक है। मुझे करना तो बैलेंस है ना इसको, फिर देखो हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पता है CO2 होता है। अगर कोई नहीं पहचान पा रहा है कि CO2 लिखना है, तो तुम्हें दो चीज़ दिख रही है, एक कार्बन दिख रहा है, दूसरा ऑक्साइड। ऑक्साइड मेरा बनता है ऑक्सीजन से, ठीक है। अगर तुम सिर्फ CO भी लिखते हो ना तो भी इसको कर सकते हो आसानी से, ठीक है। लेकिन CO2 पता है हमें, और वाटर का फॉर्मूला होता है सबको H2O। भाई ये तो बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ठीक है। वैसे ना हमें देखो ये पता है कि ऑक्सीजन का O2 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, और वाटर का H2O होता है। अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको संतुलित करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा वो चीज़ देखो। सबसे पहले मैं इसमें ना दो चीज़ करूँगा, एक लिखूँगा LHS, पहले लिखूँगा एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट लिख दिया मैंने। एक मेरा होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS, दूसरा मेरे पास है राइट हैंड साइड RHS, ठीक है। तो क्या करूंगा भाई देखो, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें जो भी देखो, जैसे एक टोटल 118 एलिमेंट है ना,
टोटल एलिमेंट कितने भाई मेरे पास 118। तो मैं ना इन सबके सिंबल कम से कम पता होना चाहिए, मतलब कि मैं कुछ लिखूँ ना तो उससे तुम्हें पता होना चाहिए भाई हाँ ये इसका सिंबल है। बात समझ आ रही है? देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, तुम कंफ्यूज मतलब कि कहाँ पे हो सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा H2O, तुम्हें पता है H को अलग करना है, O को अलग करना है, ये तो पता है ना। यहाँ क्या बोला हूँ ओ भाई साहब, ठीक है मैंने क्या बोला H2O है, ठीक है तुम्हें पता है H को अलग करना है और O को अलग करना है। लेकिन जिसके पास दिमाग नहीं होगा ना, मान लो अब मैं अगला लिख दे रहा हूँ Cl, जिसने इस 118 एलिमेंट को नहीं पढ़ा होगा वो C को अलग कर देगा और L को अलग कर देगा। वो बस हमारी जिसने 118 एलिमेंट के नाम नहीं पढ़े होंगे ना वो C को अलग कर देगा और L को अलग कर देगा, लेकिन है तो एक ही एलिमेंट का नाम है नहीं, ठीक है। फिर अगला मैंने लिख दिया Mg, वो पता क्या करेगा भाई M को अलग कर देगा, G को अलग कर देगा, ऐसा करेगा। जिसने 118 एलिमेंट के नाम नहीं पढ़े होंगे ना भाई वो यही हाल करेगा। बस हमारी जिसने 118 एलिमेंट के नाम नहीं पढ़े होंगे वो क्या इसी तरीके से कर देगा, ठीक। लेकिन तुम्हें करना है भाई टोटल 118 एलिमेंट के नाम पढ़ लेने हैं और उसके बाद तुम्हें इसका सिंबल देख लेना है कि कौन कौन से सिंबल किसके होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ये सारी की सारी बात पता लग जाती है तो आसानी से क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर पाओगे। तो देखो मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहले कार्बन है तो कार्बन C लिख दिया मैंने। उसके बाद देखो कार्बन C है लिख दिया, फिर मेरे पास हाइड्रोजन है H लिख दिया, फिर मेरे पास O है, ठीक है। एक C है H है फिर जाके O है, ये तीन चीज़ मेरे पास है अलग अलग। तो अब क्या करना, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो C है ठीक है, C कितना है भाई C 1 है लिख दिया 1, H कितना है मेरे पास H यहाँ पे 4 है, O कितना है भाई O 2 है। ये बातें तो लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं 1 4 और 2 है, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड पे जाता हूँ, C कितना है मेरे पास C का 1 है तो मैंने C का यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर O देखो कितना है यहाँ पे 2, O एक बार 2 बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो भाई इसको मैं थोड़ा अपना अलग लिख रहा हूँ 2 और प्लस 1 ऐसा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो 2 यहाँ पे और 1 O वहाँ पे, तो कितना हो गया मेरे पास, अच्छा एक मिनट ये क्या लिख दिया भाई, O वाला O की जगह लिख रहा हूँ, ठीक है। नीचे 2 और प्लस 1, O 2 है फिर 1 लिख दिया मैंने। फिर मेरे पास क्या भाई अगला H है, ठीक है। और H देखो यहाँ पे मैं इस साइड H 4 है और यहाँ पे H कितना है 2, तो ऐसा लिख दिया। तो ये बातें पता लगी पहले, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ बैलेंस, ठीक है। सबसे पहले मैं चेक करूँगा, देखो मेरे पास दोनों तरफ C और C बराबर है ना, ठीक है। अगला मेरे पास इस साइड H 4 है और इस साइड H 2 है, ऐसे तो है। सबसे पहले मैं इस पूरे सिंबल को मतलब कि पूरे इक्वेशन को नीचे उतारूंगा, CH4 प्लस O2 और इस साइड गए तो हो गया CO2 और प्लस H2O। बताओ ये बातें पता लगी। हमें क्या करना है, पहले ऊपर वाले को सेम नीचे उतार लेना है। अब मैं करता हूँ मल्टीप्लाई। यहाँ देखो मेरे पास क्या है, पहला तो बैलेंस है, पहले से दोनों तरफ 1 1 है ना। मैं दूसरा चेक करता हूँ, मैंने देखा भाई यहाँ पे H 4 है वहाँ पे H 2 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे H को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 4 हो जाएगा H, बात में आ रही है। यहाँ पे अगर मैं H को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मेरे पास H कितना हो गया 4, ठीक है, ये बात में आ गई। लेकिन भाई यहाँ पे H को 4 करने के चक्कर में ये वाला जो 0 है ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, बात में आ रही है। देखो ये H मेरे पास पहले से 2 था और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4 हो गया, H कितना हो गया 4, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में भाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। जब भी ऐसा लिखोगे ना तो तुम्हें आगे ही लिखना होता है और सबसे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जब भी कोई से एलिमेंट चिपके हुए होंगे आपस में तो तुम्हें आगे लिखना है फिर सबसे मल्टीप्लाई होगा वो, ठीक। अब सुनो, तो ये जो मेरे पास 2 है ना, इस 2 से मेरे पास O मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 O यहाँ पे है, ठीक है, ये लिख दिया, और 1 O यहाँ पे। तो ये वाला जो 1 है कितना हो गया 2 हो गया ये, ऐसे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका बदले क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये भी 4 हो गया। मैंने क्या किया भाई, देखो मुझे ना H को मुझे इस वाले को बराबर करना था, इसको बराबर करने के चक्कर में क्या होगा भाई, जो इधर वाला है मेरे पास जो H है मतलब कि जो ये वाला मेरे पास O है वो भी थोड़ा सा हो गया। बातें तो लग रही, क्या बता रहा हूँ मैंने बोला कि भाई मुझे ना H को 4 करना था, मैंने क्या किया यहाँ पे H को 2 से मल्टीप्लाई किया, H तो चल ठीक है 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो O है ना ये इसको भी क्या कर दिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई तो इससे भी हो गया ना, इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे और 2 हो गया, 2 O यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 हो गया। अब मुझे क्या करना है भाई, देखो अब इस साइड का 2 कम पड़ रहा है,
इस साइड का जो 2 का कम पड़ रहा है ना वो, तो यहाँ पे मेरे पास 4 लिखा हुआ है, ये कितना मेरे पास 2 + 2 4 है, ये भी 4 है, ये 1 है। तो यहाँ पे अगर मुझे इस साइड इस 2 को 4 करना है तो क्या करूँगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ नहीं जाएगा, बात है तो लगी। यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरे पास कितना आ गया 4, ठीक है, ये लो 4 हो गया भाई पूरा, ये बात है पता लगी, ये हमारा आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो इसके आगे, अब मैंने इसी के से एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, सबका हो गया नहीं, चलो ऊपर देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 लेके चल रहा हूँ। सुनो, अब मेरे पास क्या भाई, अगला जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें लिखा हुआ है कि जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, क्या बोला मैंने, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का हमने रिएक्शन किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट है, उसको हमने रिएक्ट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो बना है ना वो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट बन गया है, ठीक है। देखो क्या मेरे पास कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, इसका मैंने मतलब कि इसको रिएक्ट किया है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये जो मेरा बना है ना, ये बना है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, ये बातें तो लग रही है। तो सबसे पहले देखो मेरे पास ये लिखा है, मैंने लिखा कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का देखो, कॉपर का Cu होता है और भाई सल्फेट जो हमारे पास है वो SO4 होता है, ठीक। कॉपर सल्फेट तो मैं कहता हूँ देखो Cu और SO4, फिर मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई तुम्हें ना इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर करके इनके नाम याद कर लेने हैं, ठीक है, ठीक है ना। सोडियम मतलब कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट को करना भाई नाम को याद करने की CuSO4 होता है। अगर कभी भी देखो, जैसे मैं तुम्हें पानी का फॉर्मूला याद करवा, वाटर का याद है ना, मतलब कि H2O होता है, तो ऐसे तुम्हें सबके फॉर्मूले याद करने हैं। मैंने क्या बोला, कॉपर सल्फेट है तो CuSO4, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास जो अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH, ठीक है, आ जाएगा मेरे पास NaOH आ जाएगा। और फिर इस साइड क्या, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो मेरे पास जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है Cu है और ब्रैकेट में OH2, इस तरीके से, ठीक है। फिर अगला जो मेरे पास है भाई सोडियम सल्फेट है Na2SO4, Na2SO4। भाई तुम्हें करना क्या है, इन सब के जितने भी, जैसे मैंने बोला ना कि कॉपर सल्फेट है तो उसको याद कर लो CuSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, कॉपर हाइड्रोक्साइड है मतलब कि CuOH, ठीक है, ये बातें पता लग रही है। फिर सोडियम सल्फेट बोला मैंने तो Na2SO4, इस तरीके से करना है। अब अगर मैं इसको बैलेंस करने आता हूं तो पहले मेरे पास कॉपर है तो लिख दिया Cu, ठीक है, मेरे पास पहले क्या भाई कॉपर है, कॉपर क्या लिखा मैंने Cu लिख दिया। फिर SO4, तो मेरे पास क्या, देखो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे सल्फेट बोला है ना, हाँ भाई मेरे पास यहाँ पे सल्फेट है, तो मुझे बताओ अब इसमें से S को और O को अलग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सल्फेट में, सल्फेट का सिंबल याद है सबको, जो सल्फेट मेरे पास होता है उसमें मेरे पास क्या है कि मतलब कि अलग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखो हो गया कंफ्यूज, मैंने यही बताया था अभी, जैसे मान लो कि मैंने लिखा Mg, ठीक है, तुम इसको अलग कर रहे हो, तुम देखो तुम्हें पता है कि मैग्नीशियम का Mg होता है, ये तुम्हें पता है ना, मैग्नीशियम का Mg होता है तुम्हें पता है, तो तुम Mg का Mg लिख दोगे। देखो कॉपर का भी Cu होता है, ये हमें पता है, ठीक, लेकिन भाई यहाँ पे हम कंफ्यूज हैं, ठीक है, कि है नहीं है। चलो सुनो, अगर मान लो तुम 118 को नहीं पढ़ना चाहते, तो हम क्या है कि टोटल जो तुम्हारे पास 118 है तुम उसको नहीं पढ़ना चाहते, तो तरीका क्या है हमारे पास, देखो तुम्हें ना समझना है कि जो तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा होगा ना, देखो वैसे पता है SO4 कैसा लिखा है, O बड़ा सा है, O बड़ा सा लिखा हुआ है। देखो जैसे SO4 है
तो SO बड़ा लिखा है ना, तो जो जो बड़े बड़े होते हैं ना भाई, जो जो बड़े बड़े उसको अलग करना है। जो देखो ABCD को 2 वर्ड में लिखते हैं, एक मेरे पास होता है स्मॉल लेटर, दूसरा क्या होता है मेरे पास कैपिटल लेटर, ठीक है। तो स्मॉल लेटर और अगर मैं कैपिटल लेटर की बात कर दूं ना, तो उस टाइम हमें देखना क्या होता है, अगर मेरे पास दोनों के दोनों वर्ड जो चिपके हुए हैं अगर कैपिटल लेटर में है तो उसे अलग कर दो। बात समझ मैंने क्या बोला, अगर कैपिटल लेटर में है तो उसको अलग करो, और अगर स्मॉल लेटर में तो उसे अलग नहीं करना। मान लो मैं तुम्हें लिखा ना अभी MG, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, G से अलग नहीं होगा, ये इसी के साथ रहेगा, ठीक, बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे S भी कैपिटल है और O भी कैपिटल है, तो S अलग होगा और O भी अलग होगा। बातें पता लगी क्या बोला हूँ मैं, अगर दोनों के दोनों बड़े ABCD वाले अक्षर के लिखे हुए हैं उसमें क्या करना है तुम्हें, दोनों को अलग अलग करना है, S को अलग करना है और O को भी अलग करना है। बातें पता लगी। अब देखो तो यहाँ पे करूँगा S अलग हो जाएगा, ठीक है, O अलग हो जाएगा। यहाँ पे बताओ, अब मुझे बताओ ये जो NA है मैंने क्या लिखवाया NA, अब बताओ तुम A को अलग करोगे क्या, नहीं करोगे ना। मैंने देखो अगर ऐसा मान लो ऐसा लिखा होता NA लिखा होता तो करते अलग, इस टाइम करते, क्योंकि मेरे पास क्या है भाई, ये दोनों दोनों कैपिटल लेटर के, लेकिन जब एक कैपिटल लेटर में हो दूसरा स्मॉल लेटर में, उसे अलग नहीं करते, ठीक है। ये NA हो गया, फिर मेरे पास देखो अच्छा O है, वहाँ पे O लिख दिया मैंने पहले से ही, बस हमें H लिखना है। ये बातें पता लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। मैं तुम्हें अलग करना बता, देखो जो टोटल 118 थे उसको पढ़ने के मतलब कि पढ़ने के बदले तुम ये भी कर सकते हो। अब मेरे पास क्या देखो, यहाँ पे CU कितना है, CU 1 है, फिर S कितना है भाई, S भी 1 है, O कितना है 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 4 और प्लस 1 कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया, ठीक। फिर NA भी 1 है, H कितना है, H भी 1 है, ठीक है। फिर इस साइड आते हैं, तो यहाँ पे CU कितना है भाई, CU मेरे पास 1 है। उसके बाद S देखो, S मेरे पास कितना है, S भी 1 है, ठीक। S के बाद O देखना, देखो O यहाँ पे 2 है, ये जो तुम्हारे पास लिखा है ना ऐसा OH और ब्रैकेट 2, इसका मतलब होता है O पे भी 2 है और H पे भी 2 है। बातें पता लग रही क्या बता रहा हूँ मैं, O पे भी 2 है और H पे भी 2 है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अब सुनो, मैंने देखा O यहाँ पे 2 है और उधर 4 है, तो 2 और प्लस 4, ये बातें पता लगी क्या कर रहा हूँ मैं। इस साइड मेरे पास यहाँ पे O 2 है, यहाँ पे O कितना है 4 है, लिख दिया मैंने। NA कितना है भाई, NA 2 है यहाँ पे, देखो इस साइड मेरे पास तो 1 था, यहाँ पे 2 है ना, NA 2, तो NA कितना था यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर क्या H देखो कितना है, H 2 है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है H, तो यहाँ पे दो H 2। ये पहले इतनी बात पता लगी, इसमें दिक्कत तो नहीं कुछ। अब सुनो इसके आगे, सबसे पहले मेरे पास स्टार्टिंग के दोनों बराबर है, स्टार्टिंग के जो दोनों बराबर है ना, वो तो इस साइड भी 1 1 है, इस साइड 1 1 है, ठीक। मैं ना कोई सा उठाता हूँ, मैं देखा 4 और 1 यहाँ पे मेरे पास क्या 5 है, ठीक है। तो फिर मेरे पास 4 और 2 6, तो एक बात पता लग रही है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। मुझे तुम्हें एक बात बताओ, कोई सा भी ऐसा टेबल है क्या, कोई सा भी ऐसा टेबल है जिससे मैं क्या कि भाई मतलब कि 5 के पहाड़े में 6 आता हो, 6 के पहाड़े में कभी भी 5 के टेबल में 6 नहीं आता ना, पर आज 6 के टेबल में 5 आता है। हम सबसे पहले उस वाले को सॉल्व करेंगे जो सेम टेबल में आती है, ठीक है। हम सबसे पहले उस वाले को सॉल्व करेंगे इसमें जो सेम टेबल में आती है। तो मैंने देखा कि भाई NA है यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं ऊपर वाले को सेम नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। CuSO4 प्लस NaOH, इस साइड गया तो Cu और फिर जाके OH2 और फिर इस साइड प्लस में Na2SO4, ठीक है। पहले मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो पहले मैंने देखा कि भाई Na, अगर मैं Na को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने क्या बोला, अगर मैं Na को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अपने आप हो जाएगा बराबर 2 के बराबर आ जाएगा ना। अगर मैं देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मैंने Na को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा भाई, ये जो यहाँ का Na2 हो गया, ठीक है। इस Na के 2 होने के साथ तुम्हारा जो H है वो कितना हो गया, H भी तो 2 हो गया ना यहाँ पे। मैंने Na को 2 से मल्टीप्लाई, H 2 हो गया, O भी 2 हो गया, ठीक है। तो देखो O2 हो गया, तो यहाँ पे क्या करूँगा, देखो हम क्या समझ रहे हैं, मेरे पास जो ये वाला जो 1 था, ये 1 क्या हो, 1 इंटू में 2 हो गया ना, ये ऐसे तो हुआ। देखो पहले Na पता लग गया, मैं पहले H बता रहा हूँ, H 2 हो गया, H का 2 लिख दिया, ठीक। फिर
मेरे पास क्या है अगला, यहाँ पे देखा जो मेरे पास O है ना, ये भी क्या 2 हो गया होगा, ये भी तो O 2 हो गया होगा। देखो एक यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे 1 था, 2 से गुना किया, ये भी O 2 हो गया। तो ये वाला जो 1 है, इस 1 को 2 से गुना कर दिया, तो ये कितना हो गया, अब ये वाला जो 1 था 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 4 + 2 = 6। बताओ ये बात समझ में आई। और बाकी के मेरे पास 1 1 है ही पहले से, देखो सारे बराबर हो गए, बातें पता लगी। बस मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, सारे बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। मैं थोड़ा सा अगर तुम कॉमन सेंस चलाओगे ना, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें क्या देख के चलना है, जो चीज़ पहले मल्टीप्लाई मतलब सेम टेबल में आते हैं उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद जाके तुम्हें क्या सारा आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं कुछ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे अब। सुनो भाई, तो अब जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसको देखते हैं एक बार। उसने इसमें बता रखा है कि भाई क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से है, क्वेश्चन 3 भाई उसने बता रखा है कि हमारे पास राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग। उसने बता रखा है आयरन को, ठीक है, आयरन है, ठीक है, उसको ना हमने उसको मतलब कि रिएक्शन किया है स्टीम के साथ। किस साथ किया भाई, स्टीम। स्टीम ही हमारा वेपर होता है, पता सबको, स्टीम वेपर वाटर एक ही होता है। मैंने क्या बोला, स्टीम हो गया, वेपर हो गया या फिर वाटर हो गया, ये सारी बात क्या एक पड़ती है। और सबका फॉर्मूला क्या होता है, H2O, पानी। ठीक है भाई, तो उसने बता रखा है कि आयरन का रिएक्शन हमने किया है स्टीम के साथ, तो मेरे पास बन गया है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन। क्या क्या बना, मैंने बता रखा है भाई आयरन का रिएक्ट किया भाई, और किसके साथ किया आयरन को, जो आयरन है उसका रिएक्शन ना भाई जो हमने किया है वो मेरे पास है स्टीम के साथ। आयरन का रिएक्शन किया हमने स्टीम के साथ, तो जो मेरे पास यहाँ जाके बना है ना, वो हमारे पास बना है आयरन ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। आयरन ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, ये बातें तो लग रही क्या बता रहा हूँ मैं। अब सुनो, तो आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, पता है सबको, आयरन का Fe होता है। फिर स्टीम है, स्टीम का मतलब क्या, वाटर, और वाटर क्या होता है, H2O होता है। तो आयरन है मेरे पास Fe प्लस H2O। उसने बोला आयरन ऑक्साइड, क्या बोला है उसने भाई, आयरन ऑक्साइड बोला है। तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला तुम क्या लिखोगे, जो आयरन ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला भाई इसको ना, अच्छा इसके लिए ना तुम्हें उसने बता रखा है। ठीक है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है Fe जो है ना, ठीक है, उसने तुम्हारे क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो तुम्हारे पास आयरन है, जो आयरन है, यहाँ देखो आयरन इसमें 2 ब्रैकेट दिए, 2, ठीक है, और कोमल आके 3, ऐसा क्वेश्चन सिंबल सा दिया है। इसका मतलब समझना है हमें, देखो एक में हमें 2 लगा, Fe3O4। देखो कभी भी ऐसा कुछ आता ना, अगर आयरन लिखा हुआ जाए और सामने ऐसा लिखा हुआ जाए और फिर लिख दे ऑक्साइड, ऐसा लिखा आता है, तो तुम्हें Fe3 लेना है और तुम्हारा जो O है वो 4 हो जाएगा। इसे याद रख के चल लो। ठीक है, जब भी आयरन ऑक्साइड आ जाए, आयरन ऑक्साइड आ जाए या फिर F मतलब कि तुम्हारे पास में 2nd और 3rd लिखा हुआ है, ऐसा कुछ आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है भाई, यहाँ पे Fe3O4, Fe3O4 है। ठीक है, और लास्ट में क्या मेरे पास हाइड्रोजन है। भाई हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस है उसका सिंबल F2, हाइड्रोजन का H2 होता है ना, जो मेरे पास हाइड्रोजन जो गैस है सिंबल क्या होता है उसका H2 होता है। तो क्या करूँगा यहाँ पे H2। ठीक है, अब सुनो, भाई यहाँ पे जो मेरे पास है पहले लिख रहा हूँ इसे Fe प्लस H2O, और इस साइड क्या, तो Fe3O4 और प्लस H2। ठीक है, ये बातें पता लग रही क्या बता रहा हूँ मैं।
अब सुनो भाई, यहाँ पे ना अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास क्या एफ ई है, एफ ई, फिर एच है, ठीक है, एच के बाद क्या है मेरे पास अगला, फिर ओ है, ठीक है, ये बस 3 चीज़ें मेरे पास, एफ ई, फिर एच है, फिर ओ है। अब देखो यहाँ पे एफ ई कितना है मेरे पास 1 है, और एच कितना है यहाँ पे 2 है, और ओ कितना है 1 है, ठीक। फिर इस साइड मेरे पास क्या एफ ई 3 है, ओ मेरे पास अच्छा पहले एच देखते हैं, एच कितना है मेरे पे एच 2 है, और ओ कितना है वो ओ 4 है। हाँ भाई पहले ये बातें पता लग रही है, सुनो ये पहली बातें पता लगी क्या होता है। मैंने तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट समझना क्या, मैं तुमसे हमेशा क्या बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास सेम फॉर्मूला है, मैंने क्या बोला, सुनो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास क्या है कि यहाँ पे जो भी, हमें सबसे पहले उन नंबर को उठाना है जो एक नंबर के अंदर आते हो, ठीक है, जो एक ही पहाड़े के अंदर, जो एक ही टेबल के अंदर आते हो। तो पहले मैंने देखा भाई एफ ई है, ठीक है, अगर मैं इस साइड जो मेरे पास एफ ई है वो 1 है, इस साइड का एफ ई 1 है ना, और साइड का 3 है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ये 3 हो जाएगा, बातें तो लगी। अगर मैं इस साइड जो मेरे पास एफ ई है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा साइंस। उसके बाद समझो यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने, तो ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। अब इस साइड का जो ओ है उसको कितना करना है भाई 4 करना है, इस साइड के ओ को 4 करना है ना, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो मैं सिंपल सा कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये बातें पता लगी, मैंने क्या किया इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये तो 4 हो गया, बातें पता लगी। मेरे पास जो है ये तो 4 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, मुझे पता है ओ तो 4 हो गया, लेकिन इस ओ को 4 करने के चक्कर में, ठीक है, ये जो मैंने ओ है इसको 4 करने के चक्कर में क्या किया भाई, जो एच है यहाँ पे वो 8 हो गया, एच कितना हो गया यहाँ पे 8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा 8 हो जाता है, मैंने 8 लिख दिया ना, ठीक है, तो इसको और करने का तरीका क्या है, अगर मैं इसको चलो ठीक है साइड का 8 कर दिया, अब मुझे उस साइड के जो एच है उसको भी 8 करना पड़ेगा कैसे भी करके, बातें तो लगी। उस साइड का जो एच है वो भी 8 होना चाहिए, कैसे करूँगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ये आ गया 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर बताओ। ये हमारे पास क्वेश्चन है भाई, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे अब, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, इससे जो पिछला करवा ब्रैकेट के अंदर वो नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है, कुछ नहीं होता। अब सुनो भाई, कुछ क्वेश्चन मैं टफ से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उसको ट्राई मारते हैं एक बार, ठीक है। वैसे इसके ना एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई करना है एक बार, ठीक है, आसानी से हो जाते हैं। वरना सुनो पहले इतना करा दिया, उसके बाद ना मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उन क्वेश्चंस को करो भी, उसके बाद ना जो बाकी है उसको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। करो सुनो एक बार।